हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा कोल्ड है जो कि मौसम के चेंजेस, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो आज है दिवाली और आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। परिवार तो बेटा पहले तो हैप्पी दिवाली विश करो, बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली। पहले अपने बच्चे को करते हैं यहाँ पे फिट। ये हो गया यहाँ पे फिट। अब यहाँ पे देखो झाड़ू करने को है मुझे पूरा यहाँ से ऊपर तक, तो मैं करती हूँ झाड़ू यहाँ पे। फ़ोन कहाँ करूँ मैं, फिट दिखती हूँ कहीं अगर मिल जाए तो। गाइस यहाँ पे मेरी वीडियो बनाने वाला तो अभी कोई नहीं है, तो मैं साथ में अंश को भी देख रही हूँ। देखो नीचे मैंने उसको बिठा रखा है और साथ में मैं झाड़ू भी निकाल रहा हूँ। तो फटाफट से ऊपर से मैं निकाल के आ गई हूँ, तो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ फटाफट से कर लेते हैं काम और फिर उसके बाद करते हैं आराम। पर आज तो आराम नहीं होगा ना, क्योंकि आज काम ही काम है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ और आटा मैंने लगा दिया है पूरियों के लिए। और अभी अंश को मैंने नए कपड़े पहनाए। आज देखो ये अंश के नए कपड़े हैं, ये दिवाली के कपड़े हैं। तो अभी मैं इसको सुलाऊंगी और फिर उसके बाद जो भी, वैसे तो हो ही गया, अब रात के खाने की तैयारी करनी है हमने, तो अभी इसको मैं सुला लेती हूँ पहले। तो अभी अंश को सुला लिया है हम किचन में, और किचन में रात के खाने की तैयारी करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, चुके नहीं है, गए हैं। तो नींद आने लगी थी मुझे इसके साथ। इस अलमीरा को इग्नोर करे, यहाँ पे मैं नई अलमीरा लेने वाली हूँ बहुत जल्द बच्चों के लिए, क्योंकि ये बार बार ख़राब होती रहती है। इससे उठने से पहले मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। चलो, तो अभी मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैंने आग जलाई जितनी भी लकड़ी बची थी। फिर उसके बाद मैं लकड़ी लेने के लिए नीचे गई और ये मैं दिखा रही थी अपने घर के सामने का व्यू। और उसके बाद मैंने आलू उबालने के लिए रखने थे, तो आलू निकाल लिए। फिर टमाटर और प्याज की प्योरी बना ली मैंने, और मैं फ्री थी तो मैंने धनिया भी काट के रख लिया। फिर उसके बाद आलू यहाँ पे मैंने चूल्हे में उबालने के लिए रख दिए थे। तो फिर यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी। सबसे पहले मैंने कहा अभी मैं फ्री हूँ तो जो जो काम मतलब हो सकता है वो कर लूँ। तो डैड जी हमारे पूरियाँ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने चपाती बना ली। पहले 10-11 ही रोटी बनाई थी थोड़ी सी, तो उनके लिए सबसे पहले रोटी बनाई। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे मैं ऐसे खुद, मतलब मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ। मैं यहाँ पे डांस करने लग जाऊँगी क्योंकि यार देखो ना, अपने आप को खुश रखने का बहाना किसी और से मत ढूंढो कि आपको कोई और खुश रखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने आप को खुश रखने के लिए, मतलब खुद खुश रहो, सब खुश रहेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कर लिए थे गोले, मतलब गोले बना लिए थे मैंने। मेरे को एक बार बना लेती हूँ, फिर बार बार नहीं बनते मुझसे, तो ये मैं यहाँ पे पूरियाँ बनाने लग गई थी। और अभी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, 3-4 ही बनाई थी तब तक। फिर मम्मी जी आ गए मेरी हेल्प कराने के लिए, तो यहाँ पे मम्मी जी ने कहा कि जल्दी हो जाएगा। तो फिर मम्मी जी मेरे साथ साथ कर रहे थे और डैडी जी बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि तीनों बच्चे जो है डैडी जी के पास थे। तो गाइस अभी एक सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, आलू की सब्ज़ी, और दूसरी पालक पनीर की सब्ज़ी है जो कि अभी बनेगी, क्योंकि अभी पालक को मैं थोड़ी सीटी लगा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो पालक को सीटी लग गई है और ये पनीर मैंने काट दिया है। आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई बन के। तरी वाले आलू बनाए थे मैंने, जो कि पूरी के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो तरी वाले आलू थे और पालक पनीर था और साथ में दही भी थी। और ये हमारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई थी और बहुत सॉफ्ट बनी थी। और ये यहाँ पे अब पूजा की तैयारी होने लगी थी। हम बोलते हैं इसको घुरसु घुमाना आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना कमेंट करके। फिर यहाँ पे मैं पूजा करने लग गई। तो जो घुरसु घुमाते हैं ना, उससे एक कैंडल जलाते हैं, फिर उससे सारे दिए जलाए जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। फिर
जैसे हम पहले बाहर पूजा करते हैं, फिर उसके बाद हमें बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब बाहर दिए जलाएंगे, फिर हम जाएंगे मतलब अंदर माता जी के रूम में, मतलब पहले वहाँ पे पूजा करेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दिए यहाँ से जलाएंगे। अब सब अपने अपने मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो हमारे ससुराल में तो ऐसे ही की जाती है। फिर यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी भी थे साथ में, तो हम दोनों दिए जला रहे थे और साथ साथ में पतिदेव जी यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि पूजा के टाइम से पूजा के बाद पटाखे स्टार्ट करना स्टार्ट होना था ना, तो इसलिए यहाँ पे पतिदेव जी हो जाएगा बेटा तो करेगा। बड़े आराम से, मतलब मैं सोच रही थी पता नहीं ये कितना डरेगा, रात को सोएगा नहीं सोएगा, पर ये बिल्कुल नहीं डरा। तो यहाँ पे फिर हम दोनों साथ साथ में पूजा कर रहे थे, मतलब फिर इसके बाद मैं किचन में गई। किचन में भी हमारे पूजा की जाती है चूल्हे की, जिसमें रोटी बनती है, तो वहाँ पे मैंने पूजा की और फिर मैं आ गई बाहर। और पूजा करने के बाद फिर सबको विश भी किया जाता है और टिक्का लगाया जाता है और मिठाई खिलाई जाती है और सबसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहाँ पे फिर मम्मी जी ने कहा कि थोड़ी सी वीडियो मेरी भी बना लो फ़ोटोज़। तो ये दुकान कितना परेशान करता है आजकल, इतना परेशान करता है ना ये, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करने देता और बहुत परेशान करता है। ये हमारा घर कुछ इस तरीके से हमने डेकोरेट किया हुआ था। अभी हमारे घर का काम चला हुआ है, धीरे धीरे होता है देखो काम। तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा रही थी कि ये हमारे घर की डेकोरेशन थी। हाँ नो अंश, नहीं खांसी लगी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर पतिदेव जी भी आ गए कि थोड़ी सी मेरी वीडियो बना ले। तो फिर इसके बाद ये इसकी चटपटी सुनिए आप हमें। क्या हुआ है? यहाँ पे फिर इसके बाद जो है हम सब मतलब पतिदेव जी भी मिठाई लेके आए, सबको खिला रहे थे। तो फिर हमने कहा कि हमारी फ़ोटो ले जाओ, और देखो शिवांश सबसे आशीर्वाद ले रहा था, तो और हैप्पी दिवाली भी विश कर रहा था। जैसे इसको हम बोल रहे थे कि शिवांश ऐसे करते हैं, तो बच्चों को जैसे हम सिखाते हैं वही बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने सबने खाना खाया, और खाना हमने पहले खा लिया क्योंकि फिर मतलब मज़े से पटाखे करते रहो, जब तक जलाने हैं आप जलाओ। फिर यहाँ पे सब ने मिल के, जैसे डैड जी, फिर मेरी ननद भी आई थी, शिवांश, प्रियांश और दिव्यांश हम सब ने जो है फूल झड़ी, बच्चों ने फूल झड़ी की और बच्चों के लिए छोटे वाले पटाखे लेके आए थे। तो हम सब ने जो है बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की। और ये जो शोर अगर आपको आ रहा है तो ये बाहर से आ रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं। और यहाँ पे हमने पटाखे किए, फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं इसको ज़रा बताना आपके यहाँ पे। तो फिर हमने ये छोड़े ऊपर की तरफ, और फिर सबने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की। अगर आपको मेरे दिवाली का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और फॉलो कीजिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो। तो इतनी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने के लिए, कम से कम ये 1 घंटे का ब्लॉग बन गया था। तो फिर मैंने इसको एडिट कर करके 9 मिनट का ही रह गया। तो इतनी मेहनत लगती है, आप लाइक तो कर ही सकते हैं ना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और फिर यहाँ पे पतिदेव जी और मेरी ननद जो है इसको छोड़ रही थी, पेड़ू बोलते हैं हम, पेड़ू छोड़ रहे थे और इसको बाय कर रहे थे। तो मुझे बहुत डर लगता है देखा तू। ओहो